समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। हरिओम तत्सत। धनुष सीता जी से प्रश्न करता है कि मैं जड़ता अथवा गुरुता मतलब कठोरता और भारीपन अन्य लोगों पर डालकर हल्का हो जाऊंगा तो मेरा गौरव नष्ट हो जाएगा। उत्तर, निज जड़ता लोगों पर डाल। सीता जी कहती हैं कि तुम्हारा गौरव नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक बुद्धि शुद्ध होगी तभी तक व्यक्ति को ज्ञान होता है। बुद्धि में जब जड़ता आ जाने पर मनुष्य भी जड़वत हो जाता है। इसलिए तुम्हें जड़ता थोड़ी थोड़ी सभा के सभी लोगों पर डाल दो। इससे पूरी सभा के लोग जड़वत हो जाएंगे। सकल सभा की मत वही भोरी, डाल दी उन्होंने। यदि आप सभी लोगों की बुद्धि को जड़वत नहीं करोगे तो राम जी की बड़ाई में बट्टा लग जाएगा कि सभी लोग यही कहेंगे कि लो भैया, अत्यंत हल्का हो जाने पर भी राम ने धनुष नहीं तोड़ पाई। इसमें कौन सी वीरता है? इतने हल्के धनुष को तो कोई बच्चा भी तोड़ देता। इसलिए राम की वीरता में कलंक लग जाएगा। जब पूरी सभा के लोगों की बुद्धि जड़वत हो जाएगी तब वे लोग नहीं समझ पाएंगे कि धनुष हल्का हो गया। सब यही समझेंगे कि राम जी ने अत्यंत कठोर धनुष को तोड़ डाला। इससे दोनों की मर्यादा बनी रहेगी। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है, लेते चढ़ावत खेत गाड़े और काउंड लखा दिग सब ठाए। सभी की बुद्धि जड़वत हो जाने से किसी को भी यह ज्ञान नहीं हुआ कि कब उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ा। क्या देखा? धनुष टूटा पड़ा है। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र समय सो जाऊंगे। हे राम, धनुष तोड़कर सीते का महान कष्ट का निवारण करो। यह बहुत ही अच्छा समय है। मन ही मन मनावा कुलानी हो प्रसन्न महेश भगवान। जब राम जी धनुष तोड़ने चले तब सीता जी ने राम जी की सुकुमारता और धनुष की कठोरता देखकर भयभीत हृदय से पार्वती से विनय करने लगी। करऊ सफल आप सेवा ही, मैंने आपकी आज तक जो सेवा की है मैंने कभी कुछ भी फल की याचना नहीं की है, पर आज मेरे बहुमूल्य जीवन का सवाल है। कर हित हरऊ चाप गरवाई, मुझे अपनी सेविका समझकर मुझ पर दया करके मुझ पर कृपा करो। धनुष को इतना हल्का कर दीजिए और धनुष की कठोरता को हर कर कमल के दंडन गंठल से भी अधिक मुलायम कर दीजिए, ताकि राम के छूते ही धनुष टूट जाए। सभी राम जी तो तभी तो राम जी ने कहा था, छुअते ही टूट पे ना के पिराना। मैं तो धनुष को देखने गया था और वो छूते ही टूट गया, क्योंकि धनुष पुराना था। इस प्रकार सीता जी पार्वती से विनय कर रही हैं और याद दिलाती हैं कि माते, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया है, मन जाहिरा चो मिले सुबर सहज सुंदरता मरो। हे सीते, तुम्हारा मन जिसमें रंग गया है वही सहज सुंदर सांवला दूल्हा
तुमको अवश्य प्राप्त होगा। हो प्रसन्न महेश भवानी। हे माते, श्री राम धनुष के निकट पहुंच गए। अपने वचनों को सत्य सिद्ध करके मेरी व्याकुलता दूर कीजिए। विश्वामित्र समय सो जानी। हे राम, सीता जी का दुख निवारण करने के लिए, माता भवानी के वचनों की लज्जा रखने के लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। गणनायक वरदायक सेवा, आज लगे की न्यूतु सेवा। तुमने कभी कभी देखा होगा, व्यक्ति ज्यादा घबरा जाता है ना, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। कभी हनुमान जी को पुकारता, कभी गणेश को पुकारता, कोई देव भूत को पुकारता, हुआ कि मन में आवता सो कर लेते। वही हाल सीते का होगा। हे गणों के नायक श्री गणेश जी, वरदान देने वाले देवता, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, पर आपसे कुछ मांगा नहीं है। आज मांगती हूँ। मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन, करहु चाप गुरुता अत थोड़ी, अत्यंत हल्का कर दीजिए। यही सीते ने गणेश के 3 विशेषण दिए कि इन 3 विशेषणों के द्वारा गणेश में दाता के समस्त गुण दिखाई गए हैं। दाता में 3 बातें होना जरूरी है। गणनायक, ऐश्वर्यवान होना चाहिए। धन संपत्ति, ये ऐश्वर्यवान है। नंबर 2 वरदायक, वर देने की उदारता। नंबर 3 तुम ब्रह्मांड में प्रथम पूजनीय देवता हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञानी हो, और ज्ञानी को इस बात का ज्ञान होना जरूरी है किसको क्या देना है। जैसे भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगा, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, और शिव जी ने तथास्तु कह दिया। अब भस्मासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने लग गया, तो शिव जी ने पूछा ये क्या करता है। भस्मासुर बोला वरदान को आजमा कर देख रहा हूं। अब शिव जी अपनी जान बचाकर भागने लगे। तो भैया ये ज्ञान होना जरूरी है किसको क्या देना। देवता दिव्य होते हैं, वे हृदय की बात जान लेते हैं। आप जिससे भी मांगने जाओ, पहले उनकी स्तुति करो, फिर वरदान मांगो। सीता जी इन 3 विशेषणों के द्वारा गणेश की स्तुति करती हैं। गणनायक, आप गणों के स्वामी कहकर गणेश की स्तुति करती हैं। क्या आप गणों के स्वामी हैं? रुद्रगण बड़े ही शक्तिशाली होते हैं, आप तो उनके भी स्वामी हैं। अतः आप परम शक्तिमान हैं। आज आप अपनी शक्ति से धनुष को बोझ तिनके के समान कर दीजिए, अथवा सभी गणों को आदेश कीजिए कि अदृश्य रूप से धनुष उठाते समय सहारा लगा दो। आज लगे की नहीं तू सेवा। मैंने आपसे कभी भी अपनी सेवा का कोई फल नहीं मांगा, सेवा करती रही, पर आज फल मांगने का समय आ गया है। आप वरदायक हैं, मुझे वर दीजिए, मेरी मानो कामना पूरी कीजिए। करहु चाप गरुता अत थोड़ी। श्री राम जी अत्यंत कोमल हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्हें फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, इसलिए धनुष को अत्यंत हल्का कर दीजिए। विश्वामित्र समय सुमजानी। हे राम, सीते तुम्हें पाने के लिए किन किन देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं, और गणेश भी तो तुम्हारे ही भक्त हैं। दोनों को सम्मान रखने के लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है। इस अवसर को चूकना मूर्खता ही मानी जाएगी। तो भगवान सकल उर्वासी, अब भगवान को मना रही। तो भगवान सकल उर्वासी कर रहे मोह रघुवर की राशि। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान
मुझे रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की दासी बना दीजिए, क्योंकि जेह के जेह पर सत्य स्नेहु सोते मिले न कच्छ संदेह। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे अवश्य मिलता है। इस विषय में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ सीता जी विश्वास के साथ दावा कर रही हैं। यह सिद्धांत सभी प्राणियों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। मन क्रम वचन तीनों से किया हुआ प्रेम ही सच्चा प्रेम कहलाता है। तन मन वचन मोरपन सांचा, मेरे राम जी से सच्चा प्रेम है, अतः मुझे श्री राम अवश्य मिलेंगे। सत्य प्रेम से श्री राम जी शीघ्र ही मिल जाते हैं, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्रेम प्यारा। हरिओम। मेरे भाइयों, यह प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जिसे सब चाहते हैं। आप पशुओं से प्रेम करते हो, पशु भी आपसे प्रेम करते हैं। कुत्ता, घोड़ा, हाथी तो अपने मालिक के प्रेम में अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। संसार का प्रत्येक जीव जंतु प्रेम चाहता है। जाकी रही भावना जैसी, कहें कबीर सो पहुंचे तहां, जाकी सूरत लागी तहां, कहें कबीर सो पहुंचे वहां। कबीर साहिब का वचन है कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम है, सच्ची लगन है, वह उस व्यक्ति को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। कहीं जाने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता, वह स्वयं आकर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे श्री राम सीता जी को जब तक जनकपुर में प्राप्त हो गए, अंतिम चरण में सीता जी ने भगवान की शरण ली है। तो भगवान सकल उर्वासी करे मोर रघुवर की दासी, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय सहजन तिष्ठति। इसलिए ईश्वर हृदय के भावों को अच्छी तरह जान लेते हैं। सबके मन मंदिर बसो जानो भाव को भाव। सबके हृदय में बैठकर भाव को भाव मतलब अच्छे बुरे संकल्प को जान लेते हैं। गत्य अगत्य जीव की सब हर हाथ तुम्हारे। अच्छे बुरे भावों को जानकर ही भगवान जीव को अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। सीता का तात्पर्य था कि मेरा तो प्रभु से श्री राम जी से सच्चा प्रेम है, अर्थात भगवान मुझे श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। देखो यहाँ एक बात अच्छे से समझो, सीता जी सबसे पांचवें नंबर पे ब्रह्मा की शरण। विद के है मत धरो उर धीरा। वे ब्रह्मा जी में अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं। धरो उर धीरा, हे ब्रह्मा जी मैं अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं। धनुष अत्यंत कठोर है और राम जी अत्यंत कोमल हैं। नंबर 6, छठवां नंबर। अब मोय समुचाप गति तोड़ी। शिव जी के धनुष में तुम्हारी शरण में हूं। अपनी जड़ता लोगों की बुद्धि पर डालकर इतने हल्के हो जाओ कि राम कमल की डंडी की भांति तोड़ दें। मन ही मन मनाव अकलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। जब श्री राम धनुष तोड़ने चले तब सीता जी श्री राम की कोमलता देकर और धनुष की कठोरता देकर शिव जी और पार्वती की वंदना करती हैं कि धनुष
को हल्का कर दो। इसके बाद नंबर 3 गणनायक वरदायक देवा। तीसरे नंबर पर सूर्यदेव सुर मनावधर देव। सूर्यदेव की प्रार्थना करती हूँ। 5वां 6वां पीछे देखो, 5वां 6वां पीछे कहाँ देखो, पता नहीं। ब्रह्मा जी का है 5वां 6वां वो ब्रह्मा जी जो आप बोल रहे थे, ब्रह्मा जी और ये 6वां जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से हाँ तो यहाँ पे 5वें नंबर पर हाँ 4 5 कल ठीक हो गया है, छोड़ दो। धनुष तोड़ने चलो सीता जी राम की कठोरता देकर और धनुष की कठोरता देकर राम की कोमलता देकर शिव जी और पार्वती वंदना करती हैं कि धनुष को हल्का कर दो। इसके बाद गणेश की वंदना करती हैं, सूर्यदेव की वंदना करती हैं। नंबर 4 देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धन धीर। सूर्यदेव की प्रार्थना करती हैं। 5वां 6वां 7वें नंबर पर भगवान से प्रार्थना करती हैं, यानी 6 पहले बना लेती हैं। शायद आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि जब व्यक्ति किसी घोर मुसीबत में फंस जाता है उस समय उस व्यक्ति की वही दशा होती है जो सीता की हो रही है। अल्प समय में सभी देवताओं को स्मरण कर लेता है, क्योंकि घबराहट में बुद्धि सही काम नहीं करती है। क्या सीता जी की बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है? सीता जी वेद विहित कर्म कांड का पालन कर रही हैं। वेदों में सबसे पहले पंचदेवों की आराधना बताई गई है। गणप गौरी त्रिपुरारे तमारी, गणेश पार्वती शंकर जी और सूर्य। 5वां रमा रामायण लक्ष्मीपति नारायण। तो दूसरा रूप सदा भवानी दाहिनी सन्मुख होत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार सीता जी ने शास्त्र सम्मत उपासना की है। ऐसा करने से निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होती है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, हे राम सीते ने पंचदेव उपासना करके तुम्हें पाने के लिए भगवान की शरण ले ली है, मतलब तुम्हारी शरण ले ली है। शरणागत की रक्षा करने के लिए यह बहुत ही अच्छा है। वो समझ में बताते हैं, हृदय सराहत सियलो नाई और गुरु समीप गवने 2 भाई। राम कहा सब कौशिक पाही और सरल स्वभाव छुअत सल नाई। विश्वामित्र कहते हैं कि राम तुमने स्वयं मुझे उस वाटिका की संपूर्ण प्रेम कहानी सुनाई थी। पुष्पा लौट के आकर कहानी सुनाई, उसका गीत से कि स्वयं लक्ष्मण से भी आपने सहायता मांगी थी। कंकन किंकन नूपर धुंसर कहत लखन सन राम हृदय गुण। सीता के आभूषणों की ध्वनि सुनकर राम अपने हृदय की बात लक्ष्मण से कहते हैं कि काम मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, मेरे शरीर में उथल पुथल हो रही है। शायद काम का तात्पर्य है कि एक एक करके संसार को हराने से क्या मतलब, संसार के मूल कारण को ये हरा दें, मनसा विश्व विजय कहीं की। यदि मैं अकेले राम को हरा दूं तो मेरी सारे विश्व पर विजय मानी जाएगी। लक्ष्मण काम का डंका बजाता हुआ मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। क्या मेरे संकट में, इस संकट में तो मेरी सहायता नहीं करोगे? सदा गरजने वाला लक्ष्मण ने राम को 2 टूक उत्तर दे दिया कि हे प्रभु, मैं मानता हूँ संसारी काम को मैं विरोधी हूँ, वैरागी हूँ,
यदि यह काम संसारी चरणों का आश्रय लेके आ रहा होता तो मैं आपकी अवश्य ही रक्षा करता, पर यह तो सीता रूपी भक्ति देवी की चरणों का आश्रय लेके आ रहा है, और भक्ति देवी तो मेरी माँ है। भला मैं माँ को बुरा भला कैसे कह सकता हूँ? फिर आपने तो घोषणा कर रखी है मानो एक भगत का नाता। संसार के सभी नातों को छोड़कर आप भक्ति का नाता मानते हैं, फिर मुझसे इस मुझे धर्म संकट में क्यों फंसा रहे हो? मेरी रक्षा करो। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपना पल्ला झाड़ दिया। प्रभु यहाँ तो आपकी हारने में शोभा है। अच्छे कह फिर चिते ओरा और सिय मुख ससे भय नयन चकोरा। यहाँ पर सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, पर राम जी ने सीता को देख लिया, क्योंकि सीता जी हैं चंद्रमा और राम हैं चकोर। चंद्रमा चकोर को नहीं देखता, चकोर ही चंद्रमा को देखता है। भय विलोचन चारु अचंचल, नेत्र स्थिर हुए एक टक होकर सीता जी के मुख का दर्शन करते हैं। यदि राम जी चकोर हैं तो चकोर और श्री राम दोनों के गुणों की तुलना कैसे होनी चाहिए? नंबर 1, चकोर चंद्रमा को एक टक देखता है, पलकें स्थिर हो जाती हैं। भय विलोचन चार अचंचल, श्री राम रूपी चकोर के नेत्र भी स्थिर हो गए। राजा निमि भी राम जी के पलकों को छोड़कर भाग गए, क्योंकि राजा निमि का पलकों पर भाषा है। पलक गिरता है अथवा उठता है, उसी को निमि कहते हैं। मतलब 1 सेकंड से भी कम अवधि को निमि कहते हैं। राम जी जिस भाव से सीता जी को निहार रहे हैं, उस भाव से निमि राम जी के दामाद हो गए। फिर निमि पलकों पर कैसे ठहर सकते हैं? इसलिए नेत्र संचल हो गए। नंबर 2, चकोर चंद्रमा को देखता है, तारागणों को नहीं। इसी प्रकार राम सीता जी को देख रहे हैं, उनके आजू बाजू की सखियों को नहीं। चकोर चंद्रमा को देखने से सुख मिलता है, इसी प्रकार राम रूपी चकोर को देख सिय शोभा सुख पावा। राम जी को भी सीता जी के मुख की ओर शोभा देखकर सुख प्राप्त हो रहा है। नंबर 4, चकोर चंद्रमा की सुंदरता को जब हृदय में ले आते हैं, तब हृदय इतना गदगद हो जाता है कि कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुख से वचन नहीं निकलता। ठीक इसी प्रकार हृदय सराहत वचन न आवा। श्री राम भी सीता जी को सुंदरता को हृदय से सराहना चाहते हैं, सुंदरता की प्रशंसा करना चाहते हैं, पर हृदय इतना गदगद हो जाता है कि कंठ ही अवरुद्ध हो गया, वचन ना आवा। कंठ से एक शब्द भी उच्चारण नहीं हो रहा है। अंत में राम लक्ष्मण से कहते हैं कि रघुवंशन कर सहज स्वभाहु, मन को पंथ पगत धरे न पाओ। लक्ष्मण रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाते हैं, पर मुझे तो अपने मन पर अत्यंत विश्वास है। जागृत अवस्था की क्या कहूँ, मैंने स्वप्न में भी परिस्थिति को नहीं देखा है। पर इस कथन का सीधा सा अर्थ है कि सीता राम जी की अपनी पत्नी है, अपनी नारी है। उदाहरण, महाराज दुष्यंत ने जिस समय शकुंतला को देखा तो राजा का मन शकुंतला पर मोहित हो गया। तब दुष्यंत विचार करने लगे कि यह सुंदर कन्या निश्चित ही मेरे ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा मन इतना उज्जवल है कि उसमें पाप कर्म करने के लिए कोई स्थान नहीं है। तात्पर्य यह
कि अनिश्चित विषय में सज्जनों का मन जाता नहीं है। संदेह युक्त पदार्थों में सज्जन लोगों की प्रवृत्ति ही प्रमाण है और दुष्यंत शकुंतला से विवाह कर लेते हैं। इसी प्रकार राम कहते हैं कि सपने ऊपर नारी नहीं फेरी। इसका अर्थ है कि कोपंथ पर पैर नहीं रखते, मतलब रघुवंशियों को कोपंथ दिखाई पड़ता है। मनुष्य रूप लुभान। लक्ष्मण, मेरा मन सीता जी के रूप पर मोहित हो गया है, सीता जी की मुख की छवि में डूब गया है। देखो तुलसीदास ने दो उपमाएं दी हैं। सीय मुख भय नयन चकोरा, ये रात्रि की उपमा है। सीता जी के मुख चंद्रमा पर राम जी का मन लुभाया हुआ है। मुख सरोज मकरंद छविकर मधुर इव पान, ये जिनकी उपमा है। सीता जी का मुख कमल ही है और कमल में मकरंद भरा पड़ा है। मकरंद भौरा का विषय है। भौरा मधुप का भोग करता है। इसी प्रकार श्री राम जी करत मधुप इव पान, सीता जी के मुख रूपी मधुप शहद का पान भोग कर रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि राम तुम्हारी दशा से भी अधिक सीता जी की दशा है। सीता जी की सखियां कहती हैं, बहुर गौर कर जहन करे हूँ, भूप किशोर देख किले हूँ। विसरा राम जी की सुंदरता देख करके सारी सखियां विदे हो गई। विसरा सखियां पान, राम जी को एक टक देखती ही रह गई। जीवी समाधि स्थिर हो गई, देह की सुध बुध भूल गई, विदे हो गई। धर धीरज एक आल सयानी। एक अत्यंत निपुण सखी ने धैर्य धारण करके देह में होश में आई और सीता जी से कहती हैं कि सीते जी, मैं जानती हूँ तुम हृदय में श्री राम जी का ही ध्यान कर रही हो। तुम जिनका ध्यान कर रही हो वह तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। ध्यान तो उस समय किया जाता है जब असली रूप सामने न हो, परंतु राम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं। इस समय ध्यान करना मूर्खता ही सिद्ध होगी। प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ लीजिए, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। आल सयानी चतुर सखी सोचती है कि मेरा ऐसा कहने से सीता जी संकोच में न पड़ जाएं। पहले तो ऐसा सोच रही है वो, हाँ, ऐसा कहने से सीता जी संकोच में न पड़ जाएं, इसलिए वाक्य को बदल देती है। सीते, तुम्हें गौरी के ध्यान का कैसा अभ्यास हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले पूजन किया था, ध्यान किया था और फिर पार्वती का ध्यान करने लगी। सचमुच सीता जी राम का ही ध्यान कर रही थी, पर चतुर सखी कहती है कि गौरी का ध्यान तो तुम किया करती हो। उसी साधना के परिणाम से ये राजकुमार तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हें क्यों नहीं देखती? साधना का फल सामने प्राप्त है, फिर साधना का क्या महत्व? सीते, ध्यान करना अपनी स्वतंत्रता है, हम चाहें जब ध्यान कर सकते हैं। भूप किशोर देख के लिए ये सीते, ये राजकुमार किसी के बंधन में नहीं है, अभी चले जाएंगे। ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। इनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, फिर कर लेना। पहले इन्हीं को देख लो, किन ले अपने सुंदर रूप के द्वारा, टेढ़ी चितवन के द्वारा इन्हें खरीद लो, मोल ले लो। तो बड़ी लंबी पड़ेगी। हरिओम दर्शन चलो ठीक है, चलो अच्छा करो जल्दी।
हरि ओम। बोले सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, हनुमान जी पहले दोहरा महाराज ले तो ठीक होता है। हाँ, लिख के डाल दो है। हरि ओम। मेरी क्या समझ करूँगा। ओम सतगुरुदेव भगवान।